इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व से ही हिंदू शब्द प्रचलित है और किसी ने हीन भावना से इसको नहीं दिया है, आदर से दिया। भाषा का प्रभाव है। संस्कृत में और हिंदी में सा कहते हैं, फारसी में हा कहते हैं उसी को। सप्ताह हम लोग कहते हुए लोग हफ्ताह कहते हैं। इसी प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद कहा। ये भाषा का प्रभाव है, कोई द्वेष से उन्होंने नहीं कहा। जब सिकंदर आया, हमारे देश के एक कोने पर विजय किया और लौट गया, रास्ते में मर गया, तो उसने अपने सरदारों को छोड़ दिया। वे लोग इस देश को इंडिया कहने लगे। सिंध नदी को उन्होंने इंडस कहा और इस देश को इंडिया। और वे यूनानी थे। यूनान का दर्शन और ज्ञान पूरी दुनिया में फैला, तो इंडिया पूरी दुनिया के लोग कहने लगे। ईरान वालों ने हिंदू शब्द दिया, यूनान वालों ने इंडियन शब्द दिया। ये दोनों शब्द भारतीय भाषा के नहीं। इस्लाम संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय नहीं। हिंदू समाज है, उसमें बहुत संप्रदाय है, लेकिन धर्म ये सबसे ऊपर है, उस सब में व्याप्त है। धर्म अलग चीज है। धर्म है संयम और शील। इस्लाम का एक रूपरेखा है, उसको न मानने वाला इस्लामी नहीं कहा जाएगा। और जैनों का, बौद्धों का और हिंदुओं में विविध मतांतरों का अपनी उनकी रूपरेखा है, और उसको न मानने से वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन धर्म मानने की बात नहीं है, वो जीवन की बात है। संयम और शील। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। कोई नमाज न पढ़े, कुरान को न माने, हजरत मोहम्मद को न माने, तो मुसलमान नहीं। इसी प्रकार त्रिपिटक को न माने, तथागत बुद्ध को न माने, तो बौद्ध नहीं। इसी प्रकार जैनों का, इसी प्रकार हिंदुओं की विविध शाखाओं का। लेकिन धर्म में बात नहीं है। धर्म में अमुक व्यक्ति को मानने की बात नहीं है, अमुक किताब को मानने की बात नहीं है। धर्म को संयम और शील से चलने की बात है। स्वयं पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। ये धर्म है, ये सनातन है, सदा से है, नित्य है और सदा रहेगा। जो अपने पर जितना संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। अपने पर संयम नहीं करेगा तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं करेगा। संयम, परहेजगारी, अपने पर संतोष वृत्ति, इंद्रिय और मन को वश में रखना, ये संयम है। जो ऐसा करेगा वो दूसरे के साथ शील, करुणा, दया का बर्ताव करेगा। जो लंपट होगा वो हिंसा करेगा, लूट खसोट करेगा, तकलीफ देगा दूसरे को। संयम और शील ये धर्म है। इसमें नमाज की बात नहीं है, प्रार्थना की बात नहीं है, वेद पाठ, कुरान पाठ की बात नहीं है, इसमें बाइबल का पाठ की बात नहीं है, राम और कृष्ण को मानो कि अमुक को मानो बात नहीं है। संयम और शील सनातन है और बाकी चीजें तो बीच की हैं। सारी पुस्तकें दुनिया की बीच में बनी है, सारे महापुरुष बीच में जन्मे हैं, उनके नाम बीच में आए हैं। अल्लाह, राम, खुदा, गॉड, ये सारे शब्द मनुष्यों के बनाए हैं। सत्ता नित्य है, लेकिन शब्द तो मनुष्य बनाता है। गॉड जो दुनिया भर में प्रचलित है, अभी 600-700-800 वर्षों से प्रचलित है, पहले नहीं था। तो नाम तो मनुष्य बनाता है, रूप मनुष्य गढ़ता है, नियम बनाता है, सिस्टम बनाता है, फिर बदलता है और कुछ का कुछ हो जाता है। सारे मजहबों और संप्रदायों में परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, आगे भी आएगा।
लेकिन संयम और शील में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप किसी लोक में चले जाएं और वहां मनुष्य हों और सुसंस्कारित हों, तो वहां भी संयम और शील का महत्व होगा। किसी दूसरे लोक में आप चले जाएं तो न वहाँ वेद होगा, न बाइबल होगी, न कुरान होगा, न जिंदा बेचता होगा, न गुरबाणी होगी, न कबीरवाणी होगी, न रामायण गीता होंगे, न राम रहीम कहने वाला होगा, न यहाँ का कोई देवी देवता होगा। अपने ढंग से उनका कुछ होगा, और जो शाश्वत मूल्य है वो संयम और शील वहां भी होगा। आप राम कहते हैं कि रहीम कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। संयम और शील जीवन में कितना है, इसका महत्व है। किस मत में दीक्षित हैं, क्या नाम जपते हैं, पूजा करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि कौन किताब मानते हैं, इसका मूल्य नहीं है। कितना संयम से रहते हैं, कितनी परहेजगारी से रहते हैं, और कितना दूसरे के साथ मनुष्यता का बर्ताव, दया का बर्ताव करते हैं, इसका महत्व है। ये धर्म है। धर्म और मजहब को एक में मिला देते हैं लोग। नाना धर्म है कहते हैं, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। नाना मजहब है, नाना संप्रदाय है, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, आत्मा का धर्म ज्ञान है। हर आत्मा दुख नहीं चाहता है, तो दुख देना धर्म के विरुद्ध है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरे के लिए ना करें, यही धर्म है। जो हम अपने लिए चाहते वही दूसरे के लिए करें, यही धर्म है। धर्म मजहब नहीं है। मजहब में उसको मत बांधो। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इनमें परिवर्तन होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन धर्म नित्य स्थिर रहता है। कोई मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो और सब काम करता हो, लेकिन ठीक ठाक न रहता हो, तो दूसरे मुसलमान बंधु भी उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक हिंदू है, सदाचारी है, ईमानदार है, तो पसंद करेंगे। एक हिंदू है और राम राम कहता है, पूजा पाठ करता है, वेद पाठ करता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे। एक मुसलमान ईमानदार है, उसको पसंद करेंगे। कहीं भी देख लीजिए, मजहब पसंद नहीं लोग करेंगे, आचरण पसंद करेंगे। संप्रदाय से आदमी श्रेष्ठ नहीं होता है, पवित्र आचरण से श्रेष्ठ होता है। और पवित्र आचरण इसमें आ जाता है, संयम और शील में। जो अपने पर संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये सूत्र है संयम और शील। इसकी शाखाएं क्षमा, दया, समता, संतोष, शांत, ज्ञान, भक्ति, वैराग, सारे सद्गुण इसमें आ जाते हैं। मजहबों के बीच में है कि हमारा जो संप्रदाय वाला है वही मोक्ष और स्वर्ग पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। जैसे जातिवादी भावनाओं में है कि मेरी जाति बड़ी आपकी छोटी, वैसे संप्रदायों की लीला है। हमारा संप्रदाय बड़ा, आपका छोटा। मोक्ष और स्वर्ग हमारे संप्रदाय से होने वाला है, दूसरे से नहीं। ये कठहुज्जती सभी मजहब और संप्रदाय वाले करते हैं। ये दादागिरी, दूसरों को डाउन करने की चेष्टा, और अपने लोगों को मिथ्या बढ़ावा देना। चरित्र से आदमी ऊपर उठता है, मजहब से नहीं। एक ही संप्रदाय में अनेक प्रकार के लोग हैं, उस सब का कल्याण कैसे हो जाएगा? स्वर्ग नरक कहीं परोक्ष नहीं है, और मोक्ष बंधन भी परोक्ष नहीं है।
मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मोह बंधन है, निर्मोह होना मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है। कोई संप्रदाय का संप्रदाय स्वर्ग में नहीं जाता है और नरक में नहीं जाता है। मजहब का मजहब मुक्त नहीं होता है, वो बंधन में नहीं रहता है। मजहब संप्रदाय तो मनुष्य के बनाए हैं। एक साथ रह करके एक ढंग से उपासना करना उसकी विशेषता है। जमीन नित्य है, सड़कें और मेड़े अनित्य हैं। धर्म नित्य है, संप्रदाय और मजहब अनित्य है। जितने संप्रदाय आज धरती तल पर चल रहे हैं 2500 वर्ष के अंदर के, उसके पहले वाले सब बदल गए और 2500 वर्ष के अंदर के जो हैं इनमें भी बहुत अंतर आया है। आप वैदिक परंपरा को लीजिए, वैदिक काल का समाज फिल्मा करके रखा गया होता। अब आज आप टीवी के पर्दे पर देखते तो आपको आश्चर्य होता, आज के हिंदू समाज से उनकी कोई तुलना न होती। आज की पूजा पद्धति जितनी है हिंदू समाज में, ये 1500 वर्षों के अंदर का है, वैदिक युग का नहीं है। वैदिक देवता इंद्र सबसे बड़ा है। अब आज हिंदू समाज में इंद्र का कोई नाम लेने वाला नहीं। मरुत, वरुण, अग्नि, अश्वनी, रदिक्रा, उषा आदि अनेक वैदिक देवता हैं जिनके विषय में हिंदू आज जानता ही नहीं। और हिंदू जिस देवी देवता को आज पूज रहा है वो वेदों के नहीं है। परिवर्तनशील संसार है। अभी रामनवमी में दशहरे में श्री राम का ज्यादा महत्व था। अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही है, दुर्गा की महिमा बढ़ रही है। परिवर्तनशील संसार है। बाहर की पूजा पद्धतियां, उपासना, देवी देवता, मान्यताएं, ये सब बदलती रहती है। शाश्वत जो रहता है वो है मनुष्यता के लिए संयम और शील। दुखों का अंत इसी में होगा। फिर अपनी परंपरा के अनुसार कोई पूजा पद्धति में रहे, ठीक है, कोई बुरा नहीं। भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न मजहब हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में महापुरुष जन्मे हैं और अपने ढंग से उन्होंने समाज को प्रेरित किया शुभ मार्ग के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अनेक देश और क्षेत्र और प्रदेश हैं और अनेक महापुरुष भिन्न देश काल में होते हैं। वे अपने जमाने की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए संप्रदाय और मजहब चलाते हैं। सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं और सारे महापुरुष मनुष्य हैं और उन्होंने सुधार का कुछ रास्ता बताया है। इसलिए उसमें समाज अगर चलता है तो अच्छा है। लेकिन यह है कि हमारा संप्रदाय स्वर्ग में जाएगा, दूसरा नहीं। हमारे संप्रदाय वालों का मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत विषय है, वो साधना का विषय है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जातिवादी भावना में छुआछूत, ऊंच नीच की भावना कटुता पैदा करती है, वैसे सांप्रदायिक भावना में कटुता पैदा होती है। ये कहना तुम नास्तिक हो, काफिर हो, नापाक हो किसी समूह को, ये मनुष्यता के विरुद्ध है। कोई दुनिया में नास्तिक नहीं। नास्तिक उसे कहना चाहिए जो नैतिकता को न माने। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तब आपस में कहते भाई ईमानदारी से बांटना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। तो चोरों में भी नैतिकता के बीज हैं और नैतिकता ही आस्तिकता है। इसलिए धर्म हम मजहब न समझें, संप्रदाय न समझें। संप्रदाय और मजहब ये देश काल सापेक्ष हैं,
किसी देश काल में बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त भी होते हैं, लेकिन धर्म न बनता है, न बदलता है, न लुप्त होता है, वो नित्य है। उसकी सबकी आवश्यकता है। उसकी हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो संयम और शील से होगा। जो अपने पर परहेज रखेगा, संयम से रहेगा, वो सुखी रहेगा, और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, वो सुखी रहेगा। जो निःशील बर्ताव करेगा वो शांति नहीं पाएगा। संयम और शील ये धर्म का तत्व है। अंतिम बात है अध्यात्म। धर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद तब अध्यात्म फलता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी। आप अपने को पहचाने, आप कौन है। ये मैं कहने वाला कौन है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये जो कहते रहते हो कौन है। मैं कहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है। ये हड्डी मांस का ढांचा मैं नहीं कह सकता। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। मैं कहने वाला आत्मा है, वो अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध है। और आत्मा को पहचानना, आत्मा की तरफ लौटना आध्यात्मिक उन्नति। धर्म के क्षेत्र में अनेक अंधविश्वास पनप जाते हैं। झाड़ फूंक, जंतर मंतर, भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह दशा लगन मुहूर्त, अंग फड़कने में शुभाशुभ की कल्पना। ये दलदल ऐसा है कि जिसमें पूरा समाज डूबा है। घर से कहीं निकले चले, कोई छींक दिया तो आंती सरक गई कि अब काम बिगड़ गया। उसको छींक आ गई, नाक में गले में कुछ कसर हो गई, छींकने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छूछा घड़ा लेके सामने आ गए तो काम बिगड़ गया। छूछा घड़ा भरा घड़ा होने से कोई हानि लाभ नहीं। अंग फड़कता है, पुरुष का दायां और स्त्री का बायां तो शुभ है, और इसके उल्टे फर्क है तो अशुभ है। ये भी झूठ है। कोई अंग फड़के कोई चिंता मत करो। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। सभी दिशाओं में सब दिन बस और ट्रेनें छूटती हैं, तो क्या उसका एक्सीडेंट हो जाता है जब दिशा शूल रहता है। जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है। तो मंगल बुध को बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें जो छूटती हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दिशाशूल झूठ, कुछ दिशाशूल नहीं। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह टेढ़ा हमारे ऊपर टेढ़ा तो आपके ऊपर सीधा कैसे है। सूरज का प्रकाश सब पर है, खुले आकाश में बैठे हैं, सबको गर्मी लगेगी। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। एक पर टेढ़ा है, एक पर सीधा कैसे। और टेढ़ा है तो पूजा करके वो शांत कैसे होगा। क्या पूजा करके किसी जलते हुए बल्ब को कोई बुझा सकता है, स्विच ऑफ न करे तो ग्रह कैसे पूजा करके शांत कर सकता है। ये धोखा है मनुष्य के साथ। कोई ग्रह टेढ़ा नहीं। फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। गणित ज्योतिष का महत्व, जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि का ग्रहण बता देते हैं, गणित ज्योतिष का वो फल है। गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। और फलित ज्योतिष का चक्कर डाल करके समाज को खूब बेवकूफ बनाया जाता है। वास्तु विज्ञान के नाम पर धनियों का आजकल खूब शोषण हो रहा है। वास्तु कहते हैं बसाने वाले को, जो बसाए घर को वास्तु कहते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का मकान बना है। वास्तु विज्ञानी कहेगा यहाँ तोड़ो, यहाँ बिगाड़ो, ऐसा बनाओ, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, घर में तकलीफ है, और एक दो आदमी मर गए। वैराग की बात कबीर वाणी तो वैराग से भरी हुई है। जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए तो राख की ढेरी देखी,
कबीर साहब ने कहा है, राख की ढेरी कभी सुंदर मनुष्य थी, लेकिन अब राख की ढेरी है। हमारा शरीर भी राख की ढेरी होगी। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमीन पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। हर आदमी मिट्टी का ढेर है, मर जाने के बाद यही होगा, या तो इस पर तुरबत बनेगी या चिताओं में जलना होगा। इस सत्यता को आदमी याद नहीं रखता है। लोग याद करते हैं जन्म दिवस को और विवाह दिवस को, मृत्यु की याद नहीं करते हैं। मृत्यु की याद कराओ तो टपट पड़े, चुप रहो, अशुभ न बोलो। मृत्यु की याद शुभ है। आजकल तो धनी लोग विवाह दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस मनाने की भी रस्म नहीं था ज्यादा। हमारे बचपन में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जिस गांव में शरीर जन्मा था, बहुत से गांवों से संपर्क था, किसी गांव में नहीं सुना था कि कोई अपना जन्म दिवस मना रहा। बस बहुत प्रसिद्ध पुरुषों का जन्म दिवस सुना जाता था। इस समय जन्म दिवस मनाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया। अब विवाह दिवस धनियों में मनाया जाता है। पता नहीं कुरावली में कोई मनाता है कि नहीं, परंतु बड़े बड़े नगरों में, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे नगरों में करोड़पति अरबपति लोग विवाह दिवस मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कह रहे थे कि मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह दिवस को बोलना चाहिए कि याद करना चाहिए। यहां पर बूढ़े लोग भी बैठे हैं। कोई जवान उनसे पूछे कि बाबा, जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। एक दिन के लिए दूल्हा बने और जीवन भर के लिए ठगा गए, और उसी की फिर याद। मृत्यु की याद करो। मृत्यु का दिन पर्व का दिन है। पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु के दिन आना है सामने। ध्यान दो भाई, साल भर की पढ़ाई का रिजल्ट परीक्षा फल में अंत में आता है। ऐसे पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु के दिन सामने आना है। वो दिन पर्व का दिन है, उसके लिए तैयारी करो। यहां भूलो ना, ये कुरावली आपका घर नहीं है, पड़ाव है। और ये जो लोग मिले हैं ये अपने नहीं है। ये सब जीव स्वतंत्र है। हाँ, व्यवहार के लिए अपना कहना बुरा नहीं है, लेकिन अपना बहुत हल्का हल्का मानो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं तो हमारा रिजर्वेशन होता है, हमारी सीट, हमारी शायिका, लेकिन हम जानते हैं कि जहां अपना स्टेशन आए उतरे और ये हमारा नहीं रहे। ऐसे जो हम घर द्वार परिवार संपत्ति मठ मंदिर पाए हैं, ये अपना है नहीं। कबीर साहब ने कहा है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। अगर कहूं है, ये घर द्वार परिवार है, साहब कहते है नहीं। हमारे बाबे दादी भी है कहते थे, उनको कुछ नहीं रहा, तो हमारा कहां रहेगा। लेकिन नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। जब तक है जीवन निर्वाह करना है। अगर आपकी घरवाली कहे कि कुछ नहीं है, भोजन नहीं बना है, क्योंकि है ही नहीं, तो आप परेशान हो जाओ। भोजन की जरूरत है, हमें भी भोजन की जरूरत है। हमारे ही साथी कहें कि आप तो मंच पर कह रहे थे कि कुछ नहीं है, इसलिए भोजन नहीं बना है, परेशान हो जाएंगे। इसलिए साहब कहते नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है।
है नाही के बीच में साहेब रहा समाये, है और नाही के बीच में ज्ञानी स्थित है भी और नहीं भी। ये ध्यान दीजिए, हमारा आपका शरीर है लेकिन नहीं है तो है कुछ दिन के लिए, लेकिन जब मिटेगा तो सदा के लिए नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिए, है कुछ दिन के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। तो है इतना ख्याल है और नहीं है इसका ख्याल नहीं है। एकांगी जीवन है हमारा, इसलिए हम प्रलुब्ध हैं, मोहग्रस्त। अंत की अवस्था को देखने की जरूरत है, आखिरत को देखो। ये रहने वाला कुछ नहीं है किसी का। 100 वर्ष के पहले का मकान कुरावली में शायद हो। परमात्मा इनमें आत्मा कि अल्लाह ताला ने मूसा से कहा, ऐ मूसा जा तू जन्नत में रह के आ। तो मूसा गया जन्नत में 10,000 वर्षों तक रहा। जब लौट के आया तो खुदा ने पूछा, ऐ मूसा तेरा अनुभव जन्नत में क्या है? तो कहा, हुजूर मुसाफिर खाने में एक दरवाजे से प्रवेश किया, दूसरे दरवाजे से निकल गया, यही अनुभव है। 10,000 वर्ष का स्वर्गवास हमें इतना ही लगा। ये भी बात समझाने का तरीका है। आकाश में कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं है। ये सभी संप्रदाय वाले, मजहब वाले स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं। वो सामान्य लोगों को समझाने के लिए, पाप से हटाने के लिए, पुण्य में लगाने के लिए। लेकिन स्वर्ग नरक का तथ्य है मन का गंदा रहना, चिंतित रहना, पीड़ित रहना नरक। मन का स्वच्छ रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना स्वर्ग। और मन गंदा कैसे रहता है? दुष्ट व्यवहार करने से, खराब काम करने से। कोई चोरी करेगा, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, शराबपान करेगा, अंडबंड आहार करेगा तो उसका मन खराब रहेगा। और कोई संयम से रहेगा, परहेजगारी से रहेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा। तो स्वर्ग नरक अपने में सच है, लेकिन जो पुराणों में नाना मत मजहबों द्वारा स्थूल वर्णन उसका है, वो रूपक मात्र है। उसका सार हमारे जीवन में है। स्वर्ग भी है, नरक भी है। मन का मैला रहना और चिंतित रहना नरक है। मन का स्वच्छ रहना, निश्चिंत प्रसन्न रहना स्वर्ग है। वैराग की जरूरत इसीलिए है। संसार की नश्वरता को देखो, अंतिम दिन को देखो, कहीं मुग्ध मत हो, प्रलुब्ध मत हो, पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि मत करो, पर पुरुष पर देवियां कुदृष्टि न करें। जिनसे बन सके ब्रह्मचर्य से रहें, अच्छा है। लेकिन ये कोई कोई रहेगा, कोई कोई लड़का या लड़की सदा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत से रहने के लिए उम्मीद करते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और साधना करते हैं। बाकी लोग विवाह करके रहते हैं। अच्छा, विवाह नहीं करेंगे तो लोक मर्यादा नष्ट होगी, क्योंकि अपने संभाल तो पाएंगे नहीं। किंतु विवाह कर लिए तो उसके मर्यादा में रहे, उस मर्यादा को तोड़ करके समाज में प्रदूषण न करें। और इसके लिए भी वैराग चाहिए। पराई स्त्री पराई पुरुष पर नजर गई, वैराग होगा तो मन स्थिर होगा, नहीं तो चंचल होगा। इसलिए वैराग का अर्थ आप लोग घर और कपड़ा बदलना मत समझिए। वैराग का अर्थ मन की निर्मोहता है, और उसकी आवश्यकता सबको है। दुख तभी मिटेगा जब मन में वैराग, निर्मोहता होगी, अनासक्ति होगी। एक नवविवाहित दंपति है,
अभी अभी विवाह हुआ है युवक युवती का, अगर उनके मन में अनासक्ति है तो उन दोनों का संबंध मधुर रहेगा, और आसक्ति है तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगा। पुरुष पत्नी से बहुत ख्वाहिश रखेगा और ये देवियां पतियों से ख्वाहिश रखेंगी तो झगड़ा होगा, कला होगा। कितनी देवियां गहना के लिए तो अपने पतियों को न मालूम क्या क्या कह देती है। एक देवी ने अपने पति से कहा, हमारी सखियों को उनके पतियों ने गहने से साज दिया, हमारे माता पिता तो तुम्हारे घर में मुझे ला करके कुएं में डाल गए, तुम कैसे निकम्मे हो। बहुत कटु कटु शब्द कहा। ये कितना अज्ञान है। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए धन है, पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। वह एक दूसरे से संतुष्ट रहे और निष्काम रहे, तब संबंध मधुर होगा। पत्नी से पति निष्काम रहे और पति से पत्नी निष्काम रहे, जो उपलब्ध हो उतने में संतुष्ट हो, तब सुखी रहे। अगर दोनों से दोनों ज्यादा कामना करेंगे तो कलह होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दुख होगा। मगबो भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक, ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। पिता से भी मांगना अच्छा नहीं है। कामना किसी से कुछ मत करो, निष्काम। निष्कामता सम्राट होना है। साहेब की ये साखी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, भोजन तो चाहिए। भोजन तो अपने आप मिलेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव होती है और इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। ये ध्यान दीजिए। आवश्यकता और इच्छा के भेद को लोग कम समझते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव हो जाती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। वो सदैव कमी बनी ही रहेगी। परिश्रम करो, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और इच्छाओं पर संयम करो।